असद मजीद की जो अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया से मुलाकात हुई थी, उसके अंदर उनको ये लगा कि अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने उसमें अलाम किया, पैगाम मिला वज़ीर आज़म को और उन्होंने कौम से खिताब मौखर किया। तो उसके बाद टेंशन डिफ्यूज़ होती नज़र आ रही है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की हुकूमत के लिए आखिरी उम्मीदें भी अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं और बज़ाहिर हुकूमत अब घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। वज़ीर आज़म के पास आखिरी जो चीज़ है जिसके ऊपर वो सियासी तौर पर खेल रहे हैं वो ख़त है और आज उस हवाले से ख़त की तफसीलात भी सामने आई हैं। ये ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है कि ये ख़त पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अमेरिका में असद मजीद, उन्होंने ये मरासला भेजा था फ़ॉरेन ऑफिस को। उन्होंने ये मरासला भेजा जब उनकी अमेरिकन जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया हैं उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने जो तासुर लिया, जो बातें उनको सुनने को मिली, उस मुलाकात की तफसीलात की रोशनी में उन्होंने बतौर सफ़ीर दफ्तर ख़ारजा को आगाह किया उस सीक्रेट उस मरासले के ज़रिए। और वो मरासला जो है वो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचा, जिसका उन्होंने अपने जलसे में ज़िक्र किया। और अब तफसीलात लोग सवाल कर रहे थे कि ये मरासला किसने लिखा है। ये मरासला अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि असद मजीद की जो अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया से मुलाकात हुई थी, उसके अंदर उनको ये लगा कि अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने उसमें अलाम किया कि तहरीक अदम एतमाद का वाज़ेह ज़िक्र बार बार वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी कहा। और आज जब उन्होंने अपनी काबीना इजलास में ये ख़त पेश किया और जो सहाफ़ियों को जो तफसीलात शेयर की, उसमें उन्होंने ये कहा कि ख़त में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था, यानी अमरीकी सफ़ीर ने तहरीक अदम एतमाद का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आ रही है। और अमरीकी सफ़ीर ने को ये बात कहाँ से पता चली? उनको अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात के दौरान ये पता चली कि अगर, और उसमें उन्होंने कॉशन किया या ख़बरदार किया कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो उसके ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये दावा हुकूमत कर रही है कि इस जो लेटर है उसमें ये धमकी अमेज़ या ख़बरदार किया गया है स्पीकर जो असद मजीद हैं, जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अमेरिका में, उनकी तरफ से कि अदम एतमाद के हवाले से अमेरिकन जो इंतज़ामिया है वो किस तरह से उनके पास तफसीलात हैं, ये सारी चीज़ें पहुंची हैं। हुकूमत ने इसको पहले वज़ीर आज़म ने पेश किया, जलसे के दौरान कहा, और उसके बाद फिर कल हमने देखा कि वज़रा ने ये पेशकश की कि हम इस ख़त को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत सियासी तौर पर खेले। लेकिन वो जो कहा जा रहा था कि किसी मुल्क ने डायरेक्ट ख़त लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, वो जो सीक्रेट उस तरीके से अपनी जो मरासले भेजते हैं दफ्तर ख़ारजा को, वो उन्होंने भेजा है। और इस ख़त की ऑथेंटिसिटी अब चैलेंज नहीं हो सकती कि ये बता दिया गया है और ये पता चला है कि ये अमरीकी से जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने ख़बरदार किया कि जी अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो उसके पाकिस्तान को ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। ऐसा कहना है अमेरिकन इंतज़ामिया का, जो उनकी जो मुलाकात हुई थी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। तो नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करना था, लेकिन नाज़रीन हम यहीं पर मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंची और उन अहम शख्सियात से वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद फिर ये पैगाम आया कि वज़ीर आज़म का जो कौम से खिताब है वो मौखर कर दिया गया है। तो हमें ज़राए ने यह बताया है कि अहम शख्सियात ने कोई पैगाम वज़ीर आज़म को दिया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब मौखर किया है। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में क्या बातें करनी थी, उस हवाले से ज़राए ने यह दावा किया है कि कुछ अहम चीज़ें वज़ीर आज़म ने कौम के सामने रखनी थी, कुछ अहम इंकशाफात करने थे। लेकिन फिर कुछ शख्सियात ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो वज़ीर आज़म का जो कौम से खिताब था वो अब मौखर कर दिया गया है। थोड़ी सी टेंशन डिफ्यूज़ हुई है। अचानक सारी सिचुएशन जैसे ही MQM ने ऐलान किया तो उसके बाद वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली है उसके अंदर अक्सरियत खो चुकी है, वज़ीर आज़म जो हैं वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। तो उसके बाद इम्कान ये था कि वज़ीर आज़म शायद इस्तीफ़ा दे देंगे, कोई बड़ा ऐलान कर देंगे। और उसी दौरान वज़ीर आज़म ने अपनी सियासी कमेटी का इजलास बुलाया, फिर काबीना का खुसूसी इजलास बुलाकर उनके सामने ख़त रखा और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ियों के सामने भी ख़त की तफसीलात शेयर की। और उसके बाद हम आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बता रहे हैं कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर थे उनकी जानिब से ये ख़त लिखा गया था और उसमें ख़बरदार किया गया था। अब इस ख़त की फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी,
लेकिन ज़राए ने यह बताया है कि अब उस ख़त को सील कर दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कानून है और उसके तहत इस ख़त को सील कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ये पैगाम दिया गया कि उन्होंने अगर इस ख़त की तफसीलात मंज़र-ए-आम पर लाई तो उनके ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। तो उसके बाद इसको ख़त को अब सील कर दिया गया है। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म पेशकश कर चुके हैं कि वो चीफ़ जस्टिस को दिखाने को तैयार हैं। कौमी सलामती कमेटी में ये ख़त पेश करने के हवाले से मुतालबात सामने आ रहे थे, तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी बुला लिया है। जो अहम हमारी अस्करी क़यादत हैं, अफ़वाज पाकिस्तान हैं, उनके सरबराहान से भी इस मुलाकात, ये जो कौमी सलामती कमेटी में वो मेंबर हैं, उनसे जो ये मीटिंग होगी उसमें भी ख़त की तफसीलात शेयर की जाएंगी और उसके बाद फैसला होगा कि क्या होना है। दूसरी जानिब अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन ने आज ऐलान कर दिया और हुकूमत ने जो राब्ते थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जितने लोगों से भी उनके राब्ते थे वो अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत है वो आज कुछ धीमी पड़ गई, ज़्यादा फ्रंट फुट पे हुकूमत नज़र आई ख़त के हवाले से, और अब थोड़ी सी टेंशन एकदम से बन गई थी। आना जाना शख्सियात का शुरू हो गया था। वज़ीर आज़म ऑफिस में हेलीकॉप्टर्स लैंड करने शुरू कर दिए थे, तो उसके बाद ये समझा जा रहा था कि अब ये टेंशन शायद बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही कुछ पैगाम मिला वज़ीर आज़म को और उन्होंने कौम से खिताब मौखर किया, तो उसके बाद टेंशन डिफ्यूज़ होती नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का फ़ैसला जो है वो कौमी असम्बली इजलास में होना है और उसके लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। अब कोई मुआवज़ा इमरान खान को बचा सकता है, ये इमरान खान को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दें जिससे पूरा निज़ाम ही शायद जो है वो इसकी जद में आ जाए। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए बातचीत और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।